एक्सेप्ट करती है, पर हैरी के जाने के बाद उसे कचरे में फेंक देती है। हैरी उसे जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद हैरी अपनी वाइफ हेलेन के साथ तैयार होते हुए अपनी कंपनी के बारे में बात करता है। कहता है कि आज वो बहुत ही लेट हो चुका है, जिस पर हेलेन कहती है कि आज वो भी लेट हो चुकी है। तभी वहां पर अल्बर्ट आ जाता है। एक सिगरेट का पैक उसके घर में रख देता है, जो एक्चुअल में एक हिडन कैमरा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी के घर के बाहर एक लड़का बाइक लेकर आता है। डाना को आवाज देने लगता है। इसके बाद अल्बर्ट ने हैरी को चश्मा दिया, जिससे वो लाइव फुटेज देख सके। जहाँ से हिडन कैमरा रखा हुआ था, वहां से वो फुटेज देख सकता था। हैरी उसे देखता है कि डाना अल्बर्ट की कोट से पैसे चुरा रही थी। हैरी देखकर डाना के पीछे दौड़ता है। डाना उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाती है। वो कहती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी और अल्बर्ट वहां से अपने काम के लिए निकल चुके हैं। हैरी अल्बर्ट से कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा ही होशियार हो चुके हैं और इसलिए आज तक उसे कोई भी बच्चा नहीं है। इसके बाद हैरी उसे कहता है कि मैंने उन्हें कभी भी चोरी करना नहीं सिखाया। इसके बाद वो अपने काम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। उसका नाम ओमेगा सेक्टर है, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अंदर जाने के लिए उन्हें पहले एक्सरे स्कैन से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने हाथ को रेटिना स्कैन कर कर अंदर जाते हैं। वो तीनों अपने बॉस के साथ बैठे हुए थे। हैरी का बॉस उसे कहता है कि तुम लोगों ने मिलकर सब कुछ उड़ा ही दिया था। फैजल उन्हें जमाल खलीद की सारी फाइल्स दिखाता है, सारे ट्रांजैक्शन दिखाता है। उन्हें अब पता है कि सोवियत यूनियन के 4 मर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक हफ्ते पहले स्मगल करवा दिया था। ये कजाकिस्तान में था। उनके बॉस उन्हें सिचुएशन को जल्दी हैंडल करने के लिए कहते। वो नहीं चाहते कि व्हाइट हाउस के सामने बॉम्ब आ जाए। हम हैरी को देखते हैं, जिसे जोना के अकाउंट में $2 मिलियन का ट्रांजैक्शन खलीद से मिलने का पता चलता है। उसे ये भी पता चला कि जोना अभी रिवर सिटी में अभी के लिए यहीं पर है। हैरी फिर वहां पर रैंकपिस बनकर पहुंच जाता है, उससे बात करता है और एंटीक्स के बारे में पूछता है। हैरी और उसकी टीम को शक था कि जोना हथियारों की सप्लाई कर सकती है। हैरी जोना से मिल रहा था तो उसके आदमियों को उस पर शक हो जाता है। एक आदमी जाकर डायरेक्टली जोना को थप्पड़ मार देता है। उसे कहता है कि हैरी के बारे में पता लगा। हमें पता चलता है वो आदमी एक टेररिस्ट था। इसके बाद हैरी और अल्बर्ट वहां से अपने घर पर जा रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अल्बर्ट उसे एक जगह पर गाड़ी लगाने के लिए कहता है। वो फिर वहां से निकल जाता है। अल्बर्ट फिर उन लोगों पर नजर रखता है और हैरी से कहता है कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हैरी पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है और उसके पीछे वो 2 लोग भी आए। वहां पर हैरी और उनकी फाइट होती है। हैरी उन दोनों को मार देता है। तभी वहां पर तीसरा आदमी भी आता है। वो डायरेक्टली हैरी पर गोलियां चलाने लग गया। एक लंबी फाइट के बाद वो आदमी वहां से भागने लगता है। हैरी उसका पीछा करता है। वो आदमी बाइक पर था और हैरी उसके पीछे घोड़े पर था। वो लोग फिर वहां से एक होटल में जाते हैं। वहां पर वो आदमी अपनी बाइक को लिफ्ट में डाल देता है। हैरी अपने घोड़े के साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। इस सारे पकड़ा पकड़ी के बाद वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है और वो डायरेक्टली नेक्स्ट बिल्डिंग के पूल में गिर गया। हैरी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश को पकड़ नहीं पाया। हैरी फिर अपने घर पर आता है। उसकी फैमिली ने उसके बर्थडे के लिए पार्टी प्लान की थी, पर हैरी को बहुत लेट हो गया था। इस वजह से सब लोग सो गए थे। अगले दिन हैरी और उसकी टीम को पता चलता है कि कल का आदमी सलीम अबू अजीज है, जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए। अब उसने क्रिम्सन जिहान नाम का एक ग्रुप बना लिया था। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि हैरी उसकी वाइफ के ऑफिस में चुपके से उसे सरप्राइज करने के लिए आता है। यहाँ पर खुद सरप्राइज हो गया। उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ मिलने की बात कर रही थी। वहां से फिर वो निकल जाती है तो हैरी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हैरी और अल्बर्ट मिलकर उसका पीछा करते हैं। उसे पता चलता है कि आदमी नकली सीक्रेट एजेंट बनकर उसकी वाइफ को बहकाने का काम कर रहा था। इसके बाद हैरी उस आदमी की पुरानी कार की शॉप पर आता है। वहां पर उसके साथ टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाता है। हैरी उसके साथ बात कर कर उसकी सारी पोल खोल लेता है। वो एक प्ले बॉय था जो शादीशुदा औरतों को अपने झांसे में फंसाता था। उसका नाम था साइमन। वो हैरी की वाइफ के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करता है। हैरी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर उसे शक था कि शायद उसकी वाइफ उस पर चीट नहीं कर रही। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए हैरी उनकी सारी मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। उसे पता चलता है कि साइमन ने उसकी वाइफ को रात में 8 बजे अकेले मिलने के लिए बुलाया हुआ है। हेलन साइमन से मिली। साइमन उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ पेरिस आना पड़ेगा, मेरी नकली बीवी बनकर। इस तरह अपनी बातों में लाकर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हेलन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। इसी मोमेंट पर हैरी और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। हैरी साइमन को बंधक बनाकर बहुत डराता है। साइमन बहुत डर गया था और अपनी चड्डी गीली कर देता है। वो दूसरी तरफ हेलन को एक रूम में बंद कर देते।
हैरी आवाज बदल देता है और सारी पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि हेलन उस पर चीट नहीं कर रही थी, वो उसे अभी भी प्यार करती है। पूछताछ के दौरान हेलन उस पर भड़क जाती है और वहां पर रखे हुए कांच को ऑलमोस्ट तोड़ देती है। इसके बाद हेलन से पूछा जाता है कि जब उसने पेरिस जाने के लिए पूछा था तो तुमने हाँ क्यों कहा। हेलन कहती कि मैं अपनी शादी में बहुत बोर हो गई थी, मुझे फिर से जिंदा महसूस करना है। उसे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना था, एडवेंचर्स करने थे। वो नहीं चाहती थी कि उसे लाइफ में पछतावा हो कि उसने कभी भी ऐसी चीजें नहीं की। वो फ्यूचर में कह सके कि उसने सब कुछ ट्राई करके देखा है। हैरी फिर उसे सेटिस्फैक्शन देने का डिसाइड करता है। उसने उसे एक मिशन में शामिल होने के लिए कहा। उसका कोड नेम उसे डोरिस बताता है। इसके बाद हेलन के मान जानने पर उसे वो घर पर पहुंचा देता है। दूसरे दिन उसे कॉल आता है। उसे एक सेक्स वर्कर प्रिटेंड कर एक आदमी के पास होटल में जाना था। एक चीज उसके अंदर उसे डालनी थी। हेलन वहां पर पहुंच गई। वहां पर बैठा हुआ आदमी उसे जो कहता है उसे सब कुछ करना पड़ता है। वो आदमी और कोई नहीं तो एक्चुअल में हैरी ही था। वो टेप रिकॉर्डर में उसने ऑलरेडी अजीब सी आवाज रिकॉर्ड करके रखी थी और यही वो चला रहा था। यहाँ पर हैरी हेलन को बेड पर लेटा देता है, उसके साथ कुछ कर सके। इससे पहले हेलन वहां पर पड़ी हुई चीज से उसे मारने लगती है। हैरी उसे कहने लग गया था कि मैं और कोई नहीं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तभी वहां पर कुछ आदमी आ जाते हैं। हेलन और हैरी को पकड़कर वहां से लेकर जाते हैं। वो डायरेक्टली अब जोना के प्लेन में थे। अब यहाँ पर जोना को सारी बात पता चल चुकी थी कि हैरी एक जासूस है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहा था। ये बात अब तक हेलन को पता नहीं थी। हेलन इस बात से बहुत नाराज हो जाती। इसके बाद वो दोनों को बेहोश कर अबू अजीज के पास लेकर आते। वो उसे धमकाता है कि तुमने जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताई ये सब कुछ मुझे बता दो, वरना तुम्हारी वाइफ को मैं मार डालूंगा। ये सुनते ही हैरी उसे वहां पड़े हुए बॉम्ब की सारी जानकारी दे देता है। इसके बाद सलीम उन दोनों को एक जगह पर जाकर बांध देने के लिए कहता है। हैरी को एक इंजेक्शन दिया जाता है। हेलन उसे पूछती है क्या हम लोग मरने वाले हैं। हैरी कहता है कि हाँ, बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद वहां पर उन्हें टॉर्चर करने वाला एक आदमी आता है। हैरी ने अपनी हथकड़ियां खोल ली, उनको मारता है और हेलन को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद बहुत बड़ी फाइट शुरू होती है। इसी के बीच सलीम अपने बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर हैरी सब लोगों को एक एक कर मारने लगता है। हैरी ने हेलन को भी एक बंदूक दे दी। इसके बाद वो लोगों को मारने के लिए चला गया। हेलन ने गन चलाने की कोशिश की, पर गोली चलाते हुए उसके हाथ से गन छूट जाती है। गन सीढ़ियों से गिरते गिरते गोलियां चलने लग जाती है। तभी वहां पर जोना आ गई। हेलन को उसने अपनी गाड़ी में डाला और वो वहां से निकल गई। इसके बाद फाइट की जगह पर हैरी की टीम आकर उसे ले जाती है। अब यहाँ हैरी और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से ऑर्डर दे रहे थे। जेट प्लेन्स को बता रहे थे कि वो ब्रिज उड़ा दे। जिस गाड़ी में बॉम्ब था वो ब्रिज से नीचे गिरकर पानी में ही गिर जाएगी। ऑर्डर्स देने के बाद जेट प्लेन्स मिसाइल को लॉन्च कर ब्रिज को उड़ा देते हैं। जो ट्रक ब्रिज पर थे वो नीचे गिर गए। यहाँ पर गाड़ी में हेलन और जोना की फाइट चल रही थी। वहाँ पर हेरा जोरा को बॉटल से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद हैरी हेलीकॉप्टर से लटक कर हेलन को बचा लेता है। जोना कार के साथ पानी में गिर जाती है, जहाँ कार ब्लास्ट हो गई। वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर सब लोगों के सेफ होने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब पानी में फट जाता है। पूरा शहर अब बच चुका था। हैरी ने हेलन को भी अब साथ में बचा लिया था। इसी मोमेंट पर हैरी को पता चलता है कि सलीम ने उसकी बेटी डाना को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही हैरी जेट लेकर वहां पर चला जाता है। सलीम ने डाना को किडनैप करके रखा था। हैरी की टीम एज ए रिपोर्टर बनकर आती है। सलीम फिर पूरी दुनिया को धमकी देने लगता है। दूसरी तरफ डाना सलीम को चकमा देकर उसके हाथ से रिमोट लेकर वहां से भाग जाती है। वो एक कंस्ट्रक्शन मशीन पर चढ़ गए। वहां पर हैरी पहुंच जाता है। वहां पर हैरी पहुंच गया और आकर बिल्डिंग के फ्लोर पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। उसने सारे टेररिस्ट को मार दिया। डाना ऊपर चढ़ गई थी तो हैरी उसे बचाने की कोशिश करता है। सलीम उसे डाना को बचाने नहीं दे रहा था। हैरी डाना को डायरेक्टली प्लेन पर चढ़ा देता है। इसके पीछे पीछे सलीम भी प्लेन पर चढ़ गया। सलीम चलते हुए प्लेन पर कई बार वार करता है। हैरी इस पर कुछ कर नहीं पाता। हैरी सलीम को नीचे गिराने के लिए जेट को नीचे करता है। सलीम नीचे गिरने से बच गया था और एक मिसाइल से लटक जाता है। हैरी फिर उस मिसाइल को ही लॉन्च कर देता है। सलीम अपने हिलीकॉप्टर और अपने साथियों के साथ मर जाता है। इसके बाद अब हैरी और उसकी पूरी फैमिली अच्छे से मिलजुल कर रहने लग गए थे। वो बहुत ही खुश थे। तभी उन्हें कॉल आता। उन्हें बोरिस और डोरिस के लिए एक मिशन दिया जाता है, जो हैरी और हेलन के लिए कोड नेम्स थे। इसके बाद वो दोनों एक मैंशन में एक जासूस की तरह घुस जाते हैं। हेलन भी हैरी की तरह घुलने मिलने लग जाती है।
यहाँ पर उन्हें फिर से साइमन दिखता है जो किसी और को फंसा रहा था। हैरी और हेलन के वहां से आते ही वो बहुत डर जाता है। हेलन अपनी लिपस्टिक उसके गले पर रखती है। साइमन की पैंट गीली हो गई तो उसे लगता है कि हेलन ने उस पर बंदूक रखी है। अब इसके बाद हैरी और हेलन टैंगो करने लगते हैं। हेलन की जॉब बोरिंग थी, उसे लाइफ में एडवेंचर चाहिए था और अभी हैरी के साथ काम करने में उसे वही सब मिल रहा है। उनका मैरिज भी अब सेव हो चुका था। इसी के साथ